बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़मून नवीसी के साथ मैं हूं महर बिलाल। आज उर्दू इंशा का पहला लेक्चर है जिसमें हम मज़मून नवीसी के बारे में बात करेंगे। ऐसे राइटिंग किसी भी ज़ुबान का, किसी भी पेपर का सबसे अहम सवाल होता है। तो आज हम इसमें जो मज़मून की रवायती तरीक़ेकार होते हैं उससे हट के कुछ ख़ास बताएंगे जो ना सिर्फ मज़मून नवीसी में आपके काम आएगा बल्कि थीसिस राइटिंग में और दूसरे जो मामलात आपके लिखाई से मुतल्लिक हैं उन सब में ये चीज़ें आपकी मदद करेंगी। तो आज के लेक्चर को हमने मुख्तलिफ हिस्सों में बांटा है। तो सबसे पहले हम मज़मून की तारीफ़ करेंगे कि मज़मून क्या है। तो मज़मून किसी भी मखसूस मौजू के ऊपर नसर पारों का मजमुआ होता है। किसी एक ख़ास मौजू के ऊपर नसर पारों को इकट्ठा करना इसे मज़मून कहते हैं। तो मज़मून तख्लीक़ी काविश का नाम है। हम कोई बात सोचते हैं, उसको तख्लीक़ करते हैं, इसे मज़मून कहते हैं। अपने ख़यालात को मुनज़्ज़म तरीके से और मरबूत तरीके से बयान करने का नाम मज़मून है। मज़मून के लिए सिर्फ़ ज़ुबान पर अबूर होना काफ़ी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मादरी ज़ुबान में भी अच्छा मज़मून नहीं लिख सकते। इसके बरक्स बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो किसी सानी ज़ुबान में बहुत उम्दा तहरीर लिख सकते हैं। तो ये जो आपको स्केच नज़र आ रहा है ये मज़मून के लिए बहुत खूबसूरत स्केच है कि सबसे पहले आपके पास ख़याल और सोच। तो ज़रा जितना बड़ा ख़याल होगा, जितनी अच्छी सोच होगी, जितना आप मौजू को बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे उतना अच्छा आप उसको अल्फाज में ढाल सकते हैं। जितने अच्छे अल्फाज में आप ढालेंगे उतने अच्छे आप जुमले बना सकते हैं। जितने अच्छे जुमले होंगे उतने अच्छे नसर पारे बनेंगे और जितने अच्छे नसर पारे होंगे उतना खूबसूरत और उम्दा मज़मून तहरीर होगा। तो ये सारी बातें जो हैं ये तो हैं मज़मून की तारीफ़ के साथ कि आपके ख़यालात को अल्फाज में ढालना, अल्फाज को जुमलों में, जुमलों को नसर पारे बनाना और उसके बाद एक बेहतरीन मज़मून बन जाता है। अब दूसरी चीज़ है अच्छे लिखारी की खूबियाँ। तो अच्छे लिखारी की खूबियाँ जो हैं उसमें हम देखेंगे कि एक अच्छा लिखारी, चाहे वो मज़मून लिख रहा हो, चाहे वो ख़त लिख रहा हो, चाहे वो कहानी लिख रहा हो, कोई नावल लिख रहा हो, अफसाना लिख रहा हो, कुछ भी लिख रहा हो, तो सबसे पहली खूबी तो ये है कि उसे गैर जानबदार होना चाहिए। आप मज़मून लिख रहे हैं तो तब भी ज़ाहिर हमें बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत आ जाते हैं जो हमारी पसंद के बाज़ औक़ात होते हैं, बाज़ औक़ात नहीं होते। तो हमें अपनी पसंद और नापसंद से बालातर होकर लिखना चाहिए। पढ़ते हुए भी गैर जानबदार रहें, लिखते हुए भी गैर जानबदार रहें। दूसरी चीज़ ये कि उसे तख्लीक़ी सोच का हामिल होना चाहिए। जब तक आपके मज़मून के अंदर आपकी तख्लीक़ी सोच नज़र नहीं आएगी तब तक रटे रटाए अल्फाज से आप अच्छा मज़मून नहीं लिख सकते। तो अच्छा लिखारी वो होता है जिसकी तख्लीक़ी सोच होती है, वो कोई भी बात नए अंदाज से बयान कर सकता है। उसके बाद ताक़ीकी मजाज होना चाहिए। उसको किसी भी मौजू के ऊपर रिसर्च करनी हो, ताक़ीक करनी हो तो उसके अंदर स्टेमिना होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए कि वो दिए हुए मौजू के ऊपर रिसर्च कर सके, उसके बारे में मालूमात को ढूंढ सके, थके ना, हारे ना। उसके बाद वो वसीउल मुताला हो। जितना आपका अच्छा मुताला होगा उतना अच्छा आप लिख सकते हैं। माहिरीन का ये कहना है कि थोड़ा लिखने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और ये हकीकत है कि आपको थोड़ा सा लिखने, अभी जो आपको वाइट बोर्ड के ऊपर ये चंद अल्फाज नज़र आ रहे हैं, इन चंद अल्फाज के लिए मुझे कितना सारा मटेरियल पढ़ना पड़ा और उसमें से चंद मवाद जो हैं, चंद अल्फाज जो हैं वो आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखने के काबिल हो सका हूँ। तो ऐसे ही आपको जब पूरा मज़मून लिखना होगा तो बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा। अखबारात पढ़ें, रसायल पढ़ें, किताबें पढ़ें, जहाँ कहीं आपको अपने मौजू से मुतल्लिक़ कोई चीज़ मिलती है उसे ज़रूर पढ़ें। जितना अच्छा मुताला होगा उतना अच्छा मज़मून लिख सकते हैं। उसके बाद मुशाहदा। हम दुनिया में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और ऐसे सरफ़ नज़र करके चले जाते हैं। जब कभी दोबारा उन चीज़ों के बारे में हमें कहना पड़ता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि यार अब कैसे इसके बारे में लिखें। तो इस चीज़ से बचने का ये तरीका होता है कि आप जो चीज़ देख रहे हैं उसको उम्मीद मुशाहिदा करें, गहरा मुशाहिदा करें। तो जब आप किसी चीज़ को गहराई से देखते हैं तो वो आपके जहन पर नक्श हो जाती है और जब कभी उसके बारे में लिखना पड़ता है तो आप आराम से उसकी सारी जुज़ियात जो है वो बयान कर सकते हैं। और सबसे अहम चीज़ जो एक अच्छे लिखारी में होनी चाहिए वो उसका अंदाज़े बयान। एक ही मौजू के ऊपर हज़ारों लोग लिख रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, तो चंद लोग ऐसे होते हैं जिनको दुनिया पसंद कर रही होती है, हालांकि बातें वही लिख रहे होते हैं, वही कर रहे होते हैं।
तो उनका अंदाज़ बयान जो होता है वो अलग होता है। तो आपको अंदाज़ बयान मुनफरद रखना है ताकि आपकी तहरीर दूसरे लोगों की तहरीर से अलग हो। तो ये तो थी मज़मून और मज़मून निगार की खूबियाँ। अब हम आते हैं मज़मून लिखने से पहले के काम, कि जब हमने मज़मून लिखना शुरू करना है तो उससे पहले कोई काम करने हैं। उससे पहले क्या करना है? सबसे पहला काम तो है मौजू का इंतखाब। आपको इम्तिहान में जो मौज़ूआत दिए हों, 2 दिए हों, 3 दिए हों, 5 दिए हों, आपने सबसे पहला काम क्या करना है? अपने मौजू का इंतखाब करना है। मौजू हमेशा वो मुंतखब करें जिसके बारे में आपके पास ज़्यादा मालूमात हैं। बेशक वो आम सा मौजू हो, चाहे वो आम सा मौजू हो, अगर उसके बारे में आपके पास बहुत सारी मालूमात होंगी तो वो मौजू भी बहुत उम्दा बन जाएगा। आपकी जो ज़हनी काविश है वो उस आम से मौजू को भी यूनिक बना देगी और लोगों के लिए काबिल तवज्जो बना देगी। दूसरी चीज़ जो आपने ख्याल रखनी है वो मौजू की तकसीम है। ऐसे बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग है। कोई मसला है जिसको हमने हल करना है, तो कोई भी मसला जितना मर्जी बड़ा हो, जब हम उसको छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं तो वो मसला हल करना आसान हो जाता है। तो ऐसे ही आपने अपने मौजू का जो इंतखाब किया है उसकी तकसीम करनी है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना है। नैरोइंग डाउन द टॉपिक्स, जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है उसको छोटे छोटे सेक्शन में बांट लेना है। उससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है, आपने मौजू जुमले बनाने हैं, टॉपिक सेंटेंस बना लेने हैं। मतलब जो आपने बांटा है उसकी फर्दर तकसीम कर लेनी है, छोटे छोटे टुकड़े बना लेने हैं। वो छोटे छोटे टुकड़े क्या करेंगे? आपके मजमून को मुनज़्ज़म करेंगे, उसकी तरतीब को दुरुस्त करने में आपकी मदद देंगे और ज़्यादा जो फैलाव है उसको रोकने में मदद देंगे। और चौथी चीज़ जो है वो उसके इशारे होते हैं, हिंट्स होते हैं। इंसान का दिमाग भी कंप्यूटर की तरह काम करता है। जिस तरह हम कंप्यूटर पे कोई फ़ाइल सर्च करते हैं तो हम उसको एक स्पेसिफिक हिंट देते हैं और कंप्यूटर उस स्पेसिफिक नाम के साथ सर्च करता है। अगर आप एक ही नाम की 2 फाइलें सेव करना चाहें तो कंप्यूटर मना कर देता है कि नहीं, इस नाम से पहले फ़ाइल है, किसी और नाम से सेव करें। मतलब वो इशारा होता है कंप्यूटर के लिए कि जब कभी ये चीज़ बोली जाएगी तो मैंने ये फ़ाइल दिखानी है। ऐसे इंसान के दिमाग में इशारे होते हैं, हिंट होते हैं। कोई भी चीज़ जो हम याद करते हैं वो हिंट के साथ याद होती है। जब कभी हम दोबारा उसको रिवाइज़ करते हैं तो लाशऊर से वो चीज़ें जो है हमारे शऊर में आना शुरू हो जाती हैं। तो हमने इशारे जो हैं वो लेने हैं और उससे मजमून बनता है। एक होता है कंट्रोलिंग आइडिया। हर जुमले के अंदर एक कंट्रोलिंग आइडिया होता है, वो पूरे जुमले को कंट्रोल करता है और आपका पूरे का पूरा नसर पारा जो है वो उसी कंट्रोलिंग आइडिया के ऊपर बेस करता है। उससे क्या होता है कि आपके जुमलों में, आपके पैराग्राफ में और आगे बढ़कर आपके पूरे मजमून के अंदर यकसानियत आ जाती है, क्योंकि आपने उसका ख्याल रखा होता है। आपने कंट्रोलिंग आइडिया को मद्देनज़र रख कर उसके ऊपर तारीर की होती है। आगे देखें, अगला हिस्सा जो है हमारे पास वो है अच्छे मजमून के अवामिल, कि हमें एक अच्छा मजमून लिखने के लिए किन बातों का ख्याल रखना है। तो सबसे पहली बात जो आपने ख्याल रखनी है वो मवाद है, कंटेंट। जो आपने लिखना है, जो मौजू आपने सिलेक्ट किया है, उसके बारे में आपके पास अच्छा खासा मवाद होना चाहिए। ये सबसे पहली चीज़ है अच्छा मजमून लिखने के लिए, क्योंकि मजमून के नंबर जो होते हैं वो बराबर बराबर होते हैं मवाद के और उसकी प्रेजेंटेशन के, उसके ज़ुबान बयान के। तो आपने सबसे पहला जो काम करना है वो मवाद के बारे में करना है। और पहले आपको बताया गया कि वो मौजू आपने चुनना है जिसके बारे में आपके पास ढेर सारा मवाद मौजूद है। अगली चीज़ देखें, जब आपने मवाद इकट्ठा कर लिया, तहकीक करके, मुशाहदा करके, तजुर्बा करके, कहीं से भी इकट्ठा करके आपने मवाद जोड़ लिया, अब दूसरा काम क्या करना है? उसकी ग्रामर एंड कंपोजिशन यानी ज़ुबान व बयान का ऊपर ध्यान देना है। अब ज़ुबान व बयान में देखें क्या आएगी। हमने बात की थी कि लफ्ज़ होते हैं। अब ज़ाहिर जब लफ्ज़ होते हैं तो फिर आपको उनका इमला भी चाहिए होता है। अल्फाज का जो है वो इमला चाहिए होता है, यानी आपका इमला जो है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखें, जब आप इसको जुमलों की तरफ लेके आएंगे तो फिर इसकी तरतीब ठीक होनी चाहिए और इसकी ग्रामर जो है वो ठीक होनी चाहिए, यानी कवायद की गलतियाँ जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। तरतीब जो है वो दुरुस्त रहनी चाहिए। अल्फाज किस तरह से मिलने हैं इस बात का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद रमूज़ औक़ाफ़ का जो है वो आपने ख्याल रखना है। जब जुमलों को आप पैराग्राफ में लेके जाएंगे तो फिर आपने क्या करना है, उसके जो रमूज़ औक़ाफ़ हैं उसका भी ख्याल रखना है।
तो ये सारी चीज़ें ज़ुबान और बयान की खूबसूरती में आ जाती हैं। जितनी अच्छी तारीर होगी, जितनी कम से कम गलतियाँ होंगी, उतनी पढ़ने वाले के लिए वो ज़्यादा अपील करेगी, उतना अच्छे नंबर जो हैं वो आपको मिलेंगे। अगली चीज़ है कि मंतकी तरतीब है, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने ज़रा कोई भी तारीर हो, अगर उसकी तरतीब ना हो, ये पूरी कायनात को अगर हम देखें तो कायनात का हुस्न जो है वो तरतीब की वजह से है। अगर ये तरतीब ना हो तो कायनात का हुस्न भी ना हो। आप देखते हैं कि मौसम ख़ास तरतीब के साथ आते हैं, वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। अगर फूल एक तरतीब से लगे हों तो वो बहुत खूबसूरत लगते हैं, दरख्त एक तरतीब से लगे हों तो वो बहुत प्यारे लगते हैं। तो कोई भी चीज़ जो तरतीब से हो वो खूबसूरत लगती है, वो अच्छी लगती है और उसको पढ़ने को दिल करता है। अगर आपकी तारीर तरतीब से होगी तो रवानी पैदा होगी, सलासत होगी, आप आगे से आगे बढ़ेंगे, कारी उसको पढ़ेगा। अगर उसमें रवानी नहीं होगी, जगह जगह रुकावट आ रही होगी, तो वो तहरीर पढ़ी नहीं जाएगी। जब पढ़ी नहीं जाएगी तो ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, बेजारी होने लगेगी। और चौथी और सबसे अहम चीज़ जो है वो हासिल कलाम है। हासिल कलाम क्या होता है? वो लिखारी का नुक्ता नज़र होता है। मैंने कहा था कि लिखारी को गैर जानबदार होना चाहिए। जो तहरीर आपने की है, जो तहकीक आपने की थी, जो मुशाहदा आपने किया था, उससे जो आपने हासिल किया उसे बयान कर देना, ये हासिल कलाम है। अपनी राय का इजहार करना, वो ये हासिल कलाम है। हासिल कलाम ऐसा होना चाहिए जो आपके पूरे मजमून को निचोड़े, यानी पूरे मजमून का जो निचोड़ है वो हासिल कलाम होना चाहिए। हासिल कलाम में कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि जिससे नया मौजू शुरू हो रहा हो। ऐसा ना लगे कि अब एक नई बहस आप छेड़ के बैठ जाएं, तो ऐसा नहीं करना। हासिल कलाम आपने वो लिखना है जो आपने पूरे मवाद जो है, जो आपने अपने मजमून के अंदर जो मटेरियल दिया है उसका निचोड़ क्या है, आपने उससे क्या समझा, आप उसके बारे में क्या नुक्ता नज़र रखते हैं, ये हासिल कलाम होता है। नेक्स्ट जी, तो हम अगले पॉइंट पे आते हैं कि अच्छे नसर पारे की जो है खूबियाँ वो बयान करते हैं। क्योंकि हमने देखा कि मजमून जो है वो नसर पारों से मिलकर बनता है। तो अगर अच्छे नसर पारे होंगे तो अच्छा मजमून होगा। तो मैंने नसर पारे की जो खूबियाँ हैं वो अलग की हैं, उसके लवाजमात अलग कर दिए हैं ताकि आपके लिए ज़रा आसानी हो। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है तंजीम। आपका नसर पारा जो है वो वाज़े होना चाहिए, मरबूत होना चाहिए और मुनज़्ज़म होना चाहिए। यानी उसके अंदर जो जुमले इस्तेमाल हुए हैं वो एक ख़ास तरतीब के साथ होने चाहिए, और वो जो पैगाम आप देना चाहते हैं वो पैगाम वाज़े होना चाहिए। वो मुबहम ना हो कि पूरा पैराग्राफ पढ़ लें, पता भी ना चले कि क्या उसमें बात की गई थी। तो आपका पैराग्राफ वाज़े, मरबूत और मुनज़्ज़म होना चाहिए। दूसरी खूबी जो है उसमें यूनिटी होनी चाहिए, वहदत ख़याल होने चाहिए। पैराग्राफ की सबसे बड़ी डिमांड यही होती है कि एक पैराग्राफ में सिर्फ एक ख़याल आना चाहिए। एक टॉपिक आप लें, आपको बताया गया था कि आपके पास कंट्रोलिंग आइडियाज़ होते हैं जो आपने पहले से अलग करके रखे होते हैं। पहले आपने इशारों की शक्ल में कंट्रोलिंग आइडियाज़ रखे होते हैं। एक कंट्रोलिंग आइडिया आप पकड़ते हैं, उसका टॉपिक सेंटेंस बनाते हैं और उसको बुनियाद बनाकर आप पैराग्राफ लिखते हैं। तो पूरा पैराग्राफ जो है वो कंट्रोलिंग आइडिया के दाएं बाएं घूमना चाहिए, उसके इर्द गिर्द होना चाहिए। तो इससे वहदत ख़याल आएगी, इंतशार पैदा नहीं होगा, पढ़ने वाला जो है वो बोर नहीं होगा, वो एक मौजू पर ही चल रहा है, उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि इस पैराग्राफ में एक ही बात की गई है और ये वाली बात की गई है। उसके बाद देखें कंट्रोलिंग आइडिया, उसकी आपने सिर्फ वजाहत करनी है। अभी मैंने आपको बताया कि आप वहदत ख़याल के लिए ज़रूरी है कि आप कंट्रोलिंग आइडिया के इर्द गिर्द रहें, उसकी वजाहत करें, जो आपका मुद्दा है उसको बुनियाद बनाकर उसकी वजाहत करें, उसकी तफसील दें। अभी ये मैंने मिसाल नीचे लिखी है, इसकी मैं आपको वजाहत करके दिखाता हूँ, थोड़ा और ये बात वाज़े हो जाएगी। तो आपने कंट्रोलिंग आइडिया का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। चौथी चीज़ जो है वो रब्त, कि एक नसर पारे का दूसरे नसर पारे से रब्त, यानी इससे पिछले के साथ भी उसका रब्त होना चाहिए, अगले के साथ भी रब्त होना चाहिए। तो रब्त जोड़ने के लिए लाजिम होता है कि उसके लिए आपका जो टॉपिक सेंटेंस है ये बहुत कारगर साबित हो सकता है,
क्योंकि ये मिलते जुलते होते हैं। तो आप कोशिश करें कि टॉपिक सेंटेंस को रिवाइज करके, रीशेप करके, अल्फाज का रद्द बदल करके उसी को पैराग्राफ के आखिर में लिखें। तो आपने एक टॉपिक सेंटेंस अपने पैराग्राफ के आखिर में लिखा, अगले पैराग्राफ के शुरू में नया टॉपिक सेंटेंस होगा। तो इससे क्या होगा कि पैराग्राफ जानदार हो जाएगा, उसकी जो आपस में तरतीब है वो जुड़ जाएगी और उनका जो तज़ाद है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब ये सारी चीज़ें जब आप देख चुके, मैंने मिसाल लिखी है कि साइकिल कार से बेहतर है। अब ये एक मामूली सा मौजू है, हर बंदा इसके बारे में, जो साइकिल बेहतर है कार से। अगर मुझे ये कहना है कि साइकिल कार से बेहतर है, तो अब जो कुछ मैंने आपको बताया उन सारी चीज़ों को देखते हुए हम इसको वाज़े करेंगे। जी, मिसाल हमने दी थी कि साइकिल कार से बेहतर है। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने मौजू का इंतखाब कर लिया। मुझे जितने 5-4 थे उसमें ये अच्छा लगा साइकिल कार से बेहतर है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि मौजू मुंतखब करके आपने लाशऊर में छोड़ देना है, अपना काम करते रहना है। उसके दौरान में आपके दिमाग में इशारे आते जाएंगे। मसलन मैंने जब ये कह दिया कि साइकिल बेहतर है, तो मेरे जहन में आ गया कि साइकिल जो है वो सस्ता मिलता है, उसकी कीमत ख़रीद कम है, उसके फ्यूल का ख़र्चा कम है, उसके मेंटेनेंस का ख़र्चा कम है। अब मैं काम भी कर रहा हूँ, मेरा दिमाग वर्किंग कर रहा है इसको साइड पे कि और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं साइकिल के। साइकिल जो है वो वर्जिश का बेहतरीन ज़रिया है, साइकिल जो है वो माहौल दोस्त है, साइकिल जो है वो कुदरती मनाजिर के साथ हमें मिला देता है। यानी साइकिल पे जाते हुए हम ज़्यादा दिलचस्पी के साथ कुदरती मनाजिर का मुशाहिदा करते जाते हैं। साइकिल हमें फ़ितरत से वाबस्ता करता है, फ़ितरत के साथ हमारी हम आहंगी करता है। अब ये सारी चीज़ें, और उसके बाद मैंने हासिल कलाम लिखना है, मतलब ऐसी चीज़ें। अब थोड़ी देर के अंदर ही मैंने इसके ये पॉइंट लिख लिए। अब क्या करना है, टॉपिक सेंटेंस बनाने। टॉपिक सेंटेंस क्या बनेंगे? पहली जो मेरी 3-4 बातें हैं वो सस्ते से हैं। मैं ये क्या लिखूँगा कि साइकिल जो है वो सस्ता है। अब ये मेरा टॉपिक सेंटेंस बन गया। कंट्रोलिंग आइडिया मेरे पास क्या है? कीमत ख़रीद। मैं इस कीमत ख़रीद को बुनियाद बनाकर एक पूरा पैराग्राफ लिखूँगा कि कार की निस्बत साइकिल की कीमत ख़रीद बहुत कम है। आसानी के साथ साइकिल ख़रीदी जा सकती है, आसानी के साथ साइकिल बेची जा सकती है। कार के ख़रीदने के लिए मुझे वसाइल ज़्यादा चाहिए, कार को बेचने के लिए मुझे मसाइल ज़्यादा हैं। तो इस तरह की बातें जो हैं वो मैं लिखूँगा जो ये ज़ाहिर करेंगी कि साइकिल की कीमत कम होने से मुझे बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं। फिर मैंने क्या लिखा है कि उसके फ्यूल का ख़र्चा नहीं है। अब ये मेरा सेंट्रल पॉइंट है, यानी कंट्रोलिंग आइडिया है। अब कार जो है उसका फ्यूल का ख़र्चा बहुत ज़्यादा है, उसके मेंटेनेंस का ख़र्चा बहुत ज़्यादा है। साइकिल के ऊपर ऐसा कोई ख़र्चा नहीं है, उसके लिए फ्यूल का मुझे कोई ख़र्चा नहीं पे करना पड़ता। इसको मैं और बातें बढ़ा के एक पैराग्राफ बना दूंगा। अब ये मेरा पैराग्राफ पिछले से मिल भी रहा है, उससे मरबूत भी है और उससे हम आहंग भी है। दूसरा टॉपिक सेंटेंस मेरा क्या होगा कि साइकिल जो है वो सेहत बख्श सवारी है। साइकिल जो है वो सेहत बख्श सवारी है। अब कार चलाना मुझे काहल करता है, सुस्त करता है। साइकिल से क्या होता है, मुझे वर्जिश करने का मौका मिलता है। अब मैंने वर्जिश को कंट्रोलिंग आइडिया बना के पहले वर्जिश के फ़ायदे लिख देने, फिर साइकिल किस तरह वर्जिश में मददगार साबित होता है वो लिख देने, और कार किस तरह मेरी वर्जिश को रोकती है वो लिख देने। एक बेहतरीन पैराग्राफ बन गया मेरा। दूसरा मैंने क्या लिखा है कि ये माहौल दोस्त है। अब वो सेहत बख्श सवारी है। अब इसमें क्या लिखूँगा, कार के जो नुकसान हैं वो आ जाएंगे कि वो धुआं छोड़ रही है, वो शोर कर रही है। ये माहौल दोस्त है, ना धुआं छोड़ रहा है ना शोर कर रहा है, यानी ये मेरी सेहत के लिए भी अच्छा है, मेरे साथ साथ दूसरों की सेहत के लिए भी अच्छा है। अब ये पिछले पैराग्राफ से मरबूत भी है, मुनज़्ज़म भी है और बात को आगे भी बढ़ा रहा है। अगला देखिए मेरे पास क्या है कि तस्कीन ज़ौक़ है, यानी साइकिल जो है वो कुदरती मनाजिर के साथ मुझे हम आहंग करता है। क्या करता है, ये ज़ौक़ की तस्कीन करता है। अब साइकिल जो है वो क्या करता है, साइकिल पे जाते हुए मैं कुदरती मनाज़र को ज़्यादा दिलचस्पी के साथ देख सकता हूँ, ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकता हूँ। जहाँ जी चाहे मैं नज़र घुमाकर सारे मनाज़र स्लो स्लो जाते हुए देखता जाता हूँ।
कार पे जाते हुए मुझे इतनी बारीकी के साथ कुदरती मनाज़र देखने का मौका नहीं मिलता। दूसरा देखें कि साइकिल पे जाते हुए मैं कुदरत के सारे मनाज़र से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ। जो हवा चल रही है वो मुझे छू के जा रही है, जो परिंदे चहचहा रहे हैं उनकी आवाज़ मेरे कानों से टकरा रही है, जो विस्पर्स हो रही है मैं वो भी सुनता चला जा रहा हूँ। जबकि कार में जाते हुए मैं कुदरत के इतना करीब नहीं हो सकता। अब ये पैराग्राफ पिछले से जुड़ा हुआ है, बात आगे बढ़ती चली जा रही है। अब मैंने हासिल कलाम लिखने हैं, तो हासिल कलाम क्या होगा? अब ज़रा सारी बात जो मैंने की मैं उसी को जोड़ के हासिल कलाम बनाऊंगा कि साइकिल जो है वो माहौल दोस्त, सेहत बख्श और पुरमुसर्रत सवारी है। ये मेरा नुक्ता नज़र है जो मैंने अपने मजमून से अखज़ किया। तो ये थी आज की चंद बातें। अभी मजमून के हवाले से और भी बातें इंशाअल्लाह आएंगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा जो वीडियोज़ आएँ वो भी आप तक पहुँचते रहें। उर्दू इमला, ग्रामर, इस हवाले से अलग से वीडियोज़ पहले से मौजूद हैं, आप हमारे चैनल पर जाके उनको देख सकते हैं और ज़रूर देखें ताकि आपका नॉलेज बढ़े, वोकैबुलरी बढ़े। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मजमून के हवाले से जो इसके हिस्से होते हैं उसकी बात करेंगे और मजमून की आउटलाइन जो है उसके हवाले से बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।